Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the bacteria, and this topic belongs to chapter 2 of class 11. So let's start this topic. This is the different types of bacteria. Bacteria are a group of prokaryotic organism. Bacteria क्या है? Prokaryotic organism. तब क्या हुआ कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, या जिसमें जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें मेम्ब्रेन सेल और मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ओके, तो एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेप्टियोग्लाइकन वॉल. अब पेप्टियोग्लाइकन वॉल मतलब क्या हुआ? ये जो वॉल है इसका, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो किसका बना होता है? शुगर का बना होता है. और किसका बना होता है? एमिनो एसिड का बना होता है. ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट बट नेकेड डीएनए. यहाँ क्या है? ये कॉम्पैक्ट तो होता है लेकिन डीएनए नेकेड है. मतलब कि डीएनए के जो चारों साइड है वो कोई आउटर कवरिंग नहीं है, ये नेकेड डीएनए है. अटैच्ड विथ मेसोसोम. अब ये मेसोसोम क्या है? ये जो नेकेड डीएनए वो किससे अटैच्ड है? मेसोसोम से अटैच्ड है. इसकी वजह से जो है जो ये मेसोसोम है ये जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. जैसे कि अब मेसोसोम क्या होता है? जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, जब इसका ये इनवेजिनेशन हो जाता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसका जब ये इनवेजिनेशन हो जाता है तो इसी को कहते हैं क्या? मेसोसोम कहते हैं. और यही जो है नेकेड डीएनए से अटैच्ड होता है. एंड रिजर्व फूड जो स्टोर होता है, मतलब जो फूड है जो बैक्टीरिया के अंदर स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में. ठीक है, बैक्टीरिया को जो डिस्कवर्ड ल्यूवेनहॉक ने 1676 में किया था. बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्युलर फॉर्म, मतलब ये एक सेल का बना है. और इसका वॉल कैसा है? पेप्टियोग्लाइकन. मतलब वॉल किसका है? जो आउटर वॉल है वो शुगर और एमिनो एसिड्स का बना है. म्यूसिलेज कवरिंग. अब म्यूसिलेज कवरिंग मतलब क्या होता है? विस्कस स्टिकी मटीरियल. ठीक है, एक चिपचिपा सा जो है विस्कस मटीरियल, स्टिकी मटीरियल होता है. ओके, इसी को कहते हैं म्यूसिलेज कवरिंग कहते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नेकेड सर्कुलर डीएनए है. डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा. और कैसा होगा? नेकेड, मतलब उसके चारों साइड कोई भी जो है मेम्ब्रेन नहीं होगा. फोल्डेड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड. अब ये जो सर्कुलर डीएनए है ये जब फोल्ड होता है तो क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियोइड फॉर्म करता है. और ये न्यूक्लियोइड किससे अटैच्ड होता है? तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या है? मेसोसोम से. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो इनवेजिनेशन किया तो कहते हैं मेसोसोम, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इससे ही अटैच्ड होता है. और क्या फॉर्म करता है? वाई सेप्ड फॉर्क जो है ये शेप फॉर्म करता है. इसमें सैप वैक्यूल्स एब्सेंट होता है. तो सैप वैक्यूल्स का काम क्या है? कि मटेरियल्स को स्टोर करता है. और सैप वैक्यूल्स की जगह इसमें क्या रहता है? गैस वैक्यूल्स रहता है. और ये जो गैस वैक्यूल्स है इसमें क्या होता है? सिर्फ गैसेस ही इसमें एंटर कर सकते हैं, इसमें वाटर एंटर नहीं कर सकता. जिसकी वजह से गैस वैक्यूल्स की वजह से है जो बैक्टीरिया है वो जो है किसी भी डेप्थ में चले जाए, मतलब कि वाटर के किसी भी डेप्थ लेवल पे चले जाए, वो आराम से वहां जो है किसी भी डेप्थ लेवल पे वो जा सकता है. और उसका रीजन सिर्फ क्या है? गैस वैक्यूल्स है. मेम्ब्रेनस सेल कवर्ड सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत सारा फंक्शंस होता है. ये फोल्डिंग में हेल्प करता है, मॉडिफाइंग में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. तो ये इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है. राइबोसोम्स क्या है? 70S इन नेचर. तो देखिए राइबोसोम्स का दो सब यूनिट होता है, एक 70S और दूसरा 80S. तो 80S क्या होता है? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. ठीक, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. और 70S किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. तो राइबोसोम्स क्या है? 70S नेचर. और राइबोसोम का जो काम होता है वो मेनली प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम होता है. इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का मोड है वो क्या है? बाइनरी फिजन से वो मल्टीप्लाई करता है. और जो न्यूट्रिशन जो वो फूड लेता है वो फोटोऑटोट्रॉपी. फोटोऑटोट्रॉपी मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है. सेप्रोट्रॉपी मतलब वो डेड एंड डिकेइंग जो सड़ा गला चीज होता है वो उसको खाता है. पैरासिटिक मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है जिसको होस्ट कहते हैं, और होस्ट के बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना लेता है. कीमोऑटोट्रॉपी मतलब क्या हुआ कि जो है ये जो बैक्टीरिया का सेल है
वो सेल से ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेल से ही अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, केमिकल प्रोसेस से वो सेल से ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कीमो ऑटोट्रॉपी भी। फोटो ऑटोट्रॉपी वो इसलिए कर पाता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला का काम क्या है, ये लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और जो फ्लैजिला जिस प्रोटीन से बना होता है उसको फ्लैजिलम प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन कहते हैं, सॉरी फ्लैजिलीन प्रोटीन से फ्लैजिला बना होता है। अब अकरेंस है कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहता है, तो बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द सभी जगह रहता है। एंड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस मतलब ये हुआ एवरीवेयर, जो हर जगह रह जाए किसी भी इन्वायरमेंट में, उसको कहते हैं यूबिक्यूटस। लीव एवरीवेयर लिख सकते हैं, लीव एवरीवेयर। और जैसे जहां भी उसको ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर जहां भी रहेगा प्रेजेंट, जैसे कि वाटर में, एयर में, सॉइल में, या ओवर या इनसाइड बॉडीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म में, वो वहां जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया जो है टॉलरेट कर सकता है एक्सट्रीम, कितना भी हार्श एनवायरमेंट हो उसको वो टॉलरेट करता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, फ्रोजन वाटर्स, डेजर्ट, डीप ओशियंस, एसिडिक, अल्कलाइन, सॉल्टी कंडीशंस। तो किसी भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को वो बैक्टीरिया टॉलरेट करता है। नाउ कम टू साइज। साइज इसका क्या है, साइज है 2 to 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, और 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर ये वाइड होता है। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल्स है वो क्या है, 100 to 200 nm होता है, जो 0.1 to 0.2 nm का होता है। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो कौन सा है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है, तो ये डायलिस्टर न्यूमोसिंटस है। इसका साइज क्या है, 0.15 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो स्पायरोकीट्स है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये क्या है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। एंड ये क्या है, स्पायरोकीट्स है। और ये जो है लार्जेस्ट बैक्टीरिया है जिसका साइज 500 माइक्रोमीटर होता है। नाउ कम टू शेप। जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, ओके। तो माइसीलियम फॉर्म्स किस में होता है, एक्टिनोमाइसीट्स में माइसीलियम फॉर्म होता है। अब जैसे कि फर्स्ट फॉर्म की बात करें हम, कोकस। कोकस क्या है, ये स्फेरिकल और वॉइड इन आउटलाइन, मतलब ये स्फेरिकल और वॉइड शेप का होता है। ये जो जैसे कि मोनोकोकस जिसमें कि सिंगल प्रेजेंट हो, डिप्लोकोकस जो 2 प्रेजेंट जिसमें कि 2 प्रेजेंट हो, टेट्राकोकस जिसमें टेट्रास मीन्स 4 प्रेजेंट हो। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मोनोकोकस, तो ये क्या है, सिंगली प्रेजेंट है ना, एक एक सिंगल सिंगल सब प्रेजेंट है ना, तो ये मोनोकोकस। डिप्लोकोकस में यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 एक साथ प्रेजेंट है, तो इसको डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या है कि चेन के रूप में प्रेजेंट है ना, चेन के रूप में, तो स्ट्रेप्टोकोकस। टेट्राकोकस क्या है कि यहाँ एक साथ 4 प्रेजेंट है, तो टेट्रेट्स या टेट्राकोकस कहते हैं। स्टेफलोकोकस, स्टेफलोकोकस में क्या होता है, ये क्लस्टर में प्रेजेंट होता है, गुच्छा में प्रेजेंट होता है, बट किसी भी शेप का हो सकता है, ओके। कोई इसका डिफिनिट शेप नहीं है, ये गुच्छा में क्लस्टर में प्रेजेंट होगा बट किसी भी शेप का होगा। आगे है सैक्रीना, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में सैक्रीना। तो ये क्या है, कोकस बैक्टीरिया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट होता है। सिंगल में डिप्लोकोकस है। नाउ सेकेंड फॉर्म जो है वो बेसिलस है। तो बेसिलस कैसा होता है, स्ट्रेट और सिलेंडर लाइक होता है। ये स्ट्रेट और सिलेंडर लाइक रॉड होता है जिसका एंड क्या है, ये फ्लैट एंड है ना, एंड राउंडेड और सिगार शेप्ड का होता है, ओके। हैज 3 स्पेशल टाइप्स, इसका जो है 3 स्पेशल टाइप्स है, डिप्लोबेसिलस, पैलिसेडस बेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो यहाँ क्या है, जैसे सिंगल बेसिलस, ये एक सिंगल प्रेजेंट है ना। स्ट्रेप्टोबेसिलस में क्या है, ये चैन के रूप में प्रेजेंट, सारा एक साथ चैन के रूप में प्रेजेंट। और इसका शेप भी क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो ये क्या हो गया, बेसिलस बैक्टीरिया। पैलिसेडस, ये एक स्टैक के रूप में प्रेजेंट होता है ना, पैलिसेडस। और डिप्लोबेसिलस मतलब ये जो है 2 एक साथ प्रेजेंट होता है ना, 2 एक साथ कनेक्टेड है, ये हो गया डिप्लो। अब है स्पाइरेलम। स्पाइरेलम क्या है, ये क्रॉक स्क्रू और कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे स्पाइरुलम, स्पाइरोकीट्स, ये सब है। इसका इसमें एग्रीगेशन नहीं होता, ये नहीं होता कि एक साथ इकट्ठा कोई प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल सिंगल प्रेजेंट।
जैसे अगर आप ये देखें तो ये है ना, ये कॉइल्ड है, का बॉडी थोड़ा कॉइल्ड है, एक यूसरिप्ड का, और ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट। विब्रो को देखते हैं तो ये क्या है, लाइक कॉमा और कर्व रॉड और सिंगल टर्न, टर्न द स्पाइरल, जैसे विब्रो कॉलरी। यहाँ आप इसको देखें तो इसका शेप क्या है, शेप ये है, कर्व्ड रॉड लाइक है, और जिसमें कि एक फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, एक फ्लैजिला है, और इसमें क्या है, बहुत सारे फ्लैजिला हैं, किसी में 2 किसी में 3, तो ये लीव सिंगल ही, ये हमेशा सिंगल ही रहता है। स्टॉक्ड, ये है स्टॉक्ड बैक्टीरिया। कॉलोबैक्टर है, ये क्या है, कॉलोबैक्टर है, दिस प्रोसेस स्टॉक्ड। 6 वन इज बडिंग, बैक्टीरिया सोलन एट प्लेसेस, तो वैसा बैक्टीरिया जो कहीं कहीं अगर वो सोलन हो चुका है तो उसको कहते हैं बडिंग, का शेप क्या हो जाएगा, बडिंग। ये क्या है, रोडो माइक्रोबियम है, रोडो माइक्रोबियम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये कहीं कहीं क्या है, किसी किसी प्लेस पे क्या है, सोलन है। नाउ द फ्लैजिलेशन, फ्लैजिलेशन मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला या अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला या तो प्रेजेंट होगा या तो अब्सेंस होगा। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं फ्लैजिलेट बैक्टीरिया, अगर फ्लैजिला अब्सेंट होता है तो उसको कहते हैं नॉन फ्लैजिलेट बैक्टीरिया होता है। और फ्लैजिला का काम क्या होता है, ये लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो देखिए इसका वेरियस टाइप क्या है। पहला है आर्किटस, आप यहाँ आर्किटस देख रहे हैं, यहाँ कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ फ्लैजिला अब्सेंट होता है। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस में क्या है कि एक सिंगल फ्लैजिला है, वो भी एक साइड, वन एंड पे एक सिंगल फ्लैजिला है। एम्फीट्राइकस, यहाँ क्या है, फ्लैजिलम हैज 2 एंड्स, यहाँ देख रहे हैं एम्फीट्राइकस, यहाँ क्या है, 2 एंड पे फ्लैजिला है ना, एक एक सिंगल सिंगल फ्लैजिला है, तो ये एम्फीट्रोकस। लोफोट्राइकस, यहाँ क्या है, लोफोट्रोकस देखिए यहाँ पे टफ्ट, मतलब बहुत सारा फ्लैजिला लेकिन एक ही एंड पे प्रेजेंट है, दूसरे एंड पे प्रेजेंट नहीं है। सिफ्लोट्रोपस, यहाँ क्या होता है, ए टफ्ट ग्रुप ऑफ फ्लैजिला अकर्स एट ईच 2 एंड्स ऑफ पोल, मतलब ये जो है ये सिफ्लोट्रोपस होता है, ये एम्फीट्रोपस भी कहते हैं। यहाँ जो है ग्रुप में फ्लैजिला प्रेजेंट है लेकिन दोनों एंड पे प्रेजेंट। ओके, एंड पेरीट्राइकस में क्या होता है, पेरीट्राइकस में होता है पूरे बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बॉडी में, क्या है, ये कहते हैं इसको पेरीट्राइकस फ्लैजिला। नाउ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आप इसका ये स्ट्रक्चर देखें, ओके, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंसेस नजर आ रहा है ना। ये है आउटर लेयर इसका, ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो शुगर और एमिनो एसिड्स का बना होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इस दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर हम अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन से अगर उसको हम वॉश भी कर देते हैं तो उसका कलर हमेशा क्या आएगा, ब्लू या पर्पल। लेकिन जो है अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को वॉश कर देते हैं तो वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, मतलब ब्लू और पर्पल वो स्टेन नहीं देगा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका वॉल क्या है, सिंगल लेयर का बना होता है और उसमें आउटर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव क्या है, वॉल इसका 2 लेयर का होता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वॉल का थिकनेस क्या है, 20 to 80 नैनोमीटर और इसका क्या है, 8 to 12 नैनोमीटर। इसमें जो लिपिड कंटेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में वो बहुत कम होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें जो है 20 to 30% लिपिड कंटेंट। इसका वॉल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है और इसका वॉल कैसा होता है, वेवी लाइक होता है, जो प्लाज्मोलीमा से कहीं कहीं पे टच होता है। ओके, म्यूरिन को या म्यूकोपेप्टाइड को पेप्टिडोग्लाइकेन्स भी कहते हैं, मतलब वॉल जो शुगर और एमिनो एसिड्स का बना होता है। तो ये 70 to 80% है, जबकि ये 10 to 20%। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला है 2 रिंग्स ऑफ स्वेलिंग, जिसका बेसल बॉडी होता है, जो सेल सरफेस होता है उसमें ये 2 ही रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, बेसल बॉडी पे ये 4 रिंग्स प्रेजेंट होता है। ओके, मेसोसोम्स आर मोर प्रोमिनेंट, इसमें जो ये मेसोसोम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये इन्वेजिनेशन होता है इसमें ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें मेसोसोम जो है इन्वेजिनेशन बहुत लेस होता है, कम होता है। बैक्टीरिया आर मोर सस्पेटेबल टू एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ओके, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स।
तो ये जो है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। इससे एंटीबायोटिक्स की वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत हार्म होता है। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो रेसिस्टेंस है, इसका मतलब वो एंटीबायोटिक से उसमें फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसमें जो ज़्यादातर जो फ्यूअर पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्राम पॉजिटिव ग्रुप। मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या हुआ कि जो पैथोजन काउज करे, जो डिजीज काउज करे उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ज़्यादातर जो बहुत कम ही ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव ग्रुप में आता है, लेकिन ज़्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव ग्रुप में आता है। इसमें क्या होता है, पोरियोन्स प्रेजेंट है। पोरियोन्स मतलब क्या है, पोर्स। जो आउटर सरफेस पे जो पोर्स है वो क्या होता है इसमें, सॉरी, अब्सेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको हाइड्रोफिलिक चैनल भी कहते हैं। जो प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में, अब्सेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में। सेल वॉल क्या होता है, टेक्टोनिक एसिड का होता है इसका सेल वॉल, जबकि इसमें टेक्टोनिक एसिड क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ये क्या है, डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please share it with all friends and stay tuned and keep watching. Thank you so much.